वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में क्या पढ़ेंगे आज? तो मेथड ऑफ टेक्योमेट्री पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि आप जो टेक्योमेट्री करेंगे तो टेक्योमेट्री करने के लिए आप जो स्टेडिया कांस्टेंट निकालते हैं तो उस स्टेडिया कांस्टेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टेडिया कांस्टेंट निकालना है तो दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक क्या बताया आपको, लेबोरेटरी मेथड होता है, दूसरा क्या बताया आपको, फील्ड मेथड होता है। तो फील्ड मेथड करने के लिए क्या बताया, आप डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, उस डिस्टेंस के हेल्प से जो आपका जनरल इक्वेशन है D = KS + C उस पर पुट कीजिएगा। एक्स वाई के को मान लीजिएगा x और c को मान लीजिएगा y। एक्स वाई में एक इक्वेशन बनेगा, उसी से क्या करना है, सॉल्व करके आप एडिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद है आपका कि अगर टेक्योमेट्री से करेंगे तो टेक्योमेट्री से कितना मेथड का हम लोग लेवलिंग सर्वेइंग कर सकते हैं। जब सर्वे करना है आपको टेक्योमेट्री सर्वे से तो इसमें से दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ सर्वेइंग बाय टेक्योमेट्री तो कह रहा है कि मेथड ऑफ टेक्योमेट्री यानी टेक्योमेट्री से जो सर्वे करेंगे तो उसका दो मेथड है। एक मेथड आपका क्या कर रहा है, एक है स्टेडिया मेथड होता है और दूसरा क्या होता है आपका टेंजेंशियल मेथड। एक क्या होता है टेंजेंशियल मेथड, पहला स्टेडिया मेथड और दूसरा क्या होता है टेंजेंशियल मेथड। फर्दर आपका स्टेडिया मेथड जो होता है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा आपका क्या है, मूवेबल हेयर मेथड। पहला क्या आपका फिक्स्ड हेयर मेथड, दूसरा क्या है मूवेबल हेयर मेथड। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, यहाँ से सीखे कि आपका जो टेक्योमेट्री सर्वे करना है तो दो मेथड से कर सकते हैं। पहला स्टेडिया मेथड से, दूसरा टेंजेंशियल मेथड से। स्टेडिया की जैसे ही बात आ रहा है तो आपके दिमाग में वो डायफ्राम वाला पिक्चर बनना चाहिए। कौन सा, यही डायफ्राम वाला पिक्चर बनना चाहिए। इसके हेल्प से रीडिंग लेते हैं, अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया और सेंट्रल स्टेडिया, इसके बारे में, ठीक है। तो वही है एक स्टेडिया मेथड। तो स्टेडिया मेथड में दो होता है, एक क्या है कि फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा क्या है मूवेबल हेयर मेथड। यानी इसमें आपका जो हेयर है वो फिक्स रहेगा, इसमें हेयर क्या रहेगा, मूवेबल रहेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड हेयर मेथड क्या है और मूवेबल हेयर मेथड क्या है, ठीक है। तो आपका जो फिक्स्ड हेयर मेथड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं हम लोग फिक्स्ड हेयर मेथड से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फिक्स्ड हेयर मेथड इसमें क्या होता है। तो इसका देखिए फिक्स्ड हेयर मेथड क्या होता है, इसको समझ जाइए, फिर पिक्चर से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि इन दिस मेथड द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द अपर स्टेडिया हेयर एंड द लोअर स्टेडिया हेयर कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल आई इज फिक्स्ड। यानी इसमें जो होता है आपका, सिंपल ऐसे समझिए कि जब हम लोग टेक्योमेट्री सर्वे करेंगे तो टेक्योमेट्री सर्वे करते समय आपको क्या बोले कि इस तरह से हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड पे टेक्योमेट्री को रखेंगे और यहाँ से सर्वेइंग करेंगे। इधर कहीं लेबलिंग स्टाफ रहेगा इस तरह से, सपोज दैट आपका ये लेबलिंग स्टाफ है और इस तरह से लेबलिंग स्टाफ के ऊपर ये रीडिंग देखेंगे ऐसे करके, इस तरह से एक सेंट्रल वाला, एक अपर स्टेडिया और दूसरा एक लोअर स्टेडिया। इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। यहाँ पे आपका एक पिक्चर बनेगा, वो पिक्चर क्या, इस तरह का एक डायफ्राम बनेगा, ठीक है, इस तरह का एक डायफ्राम बनेगा। इसी डायफ्राम को हम लोग में, इसी डायफ्राम में क्या होता है, तो इस तरह का आपका डायफ्राम बताए थे, बहुत सारा टाइप का हो सकता है। तो आपका ये जो कांस्टेंट है, ये जो आपका डायफ्राम दिख रहा है, इस डायफ्राम में आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक जो कट कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर स्टेडिया, यहाँ पे जो लाइन को कट कर रहा है इसको अपर स्टेडिया और बाकी इसको बीच वाले को सेंट्रल स्टेडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है फिक्स्ड हेयर मेथड में, कि फिक्स्ड हेयर मेथड में कर रहा है कि इन दिस मेथड द इंटरवल स्पेसिंग बिटवीन अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल आई इज फिक्स्ड। यानी अपर स्टेडिया हेयर और लोअर स्टेडिया हेयर जो है ना उसका क्या कर रहा है, इन दिस मेथड द वर्टिकल स्पेसिंग, यानी वर्टिकल स्पेसिंग किसके किसके बीच, ये दोनों के बीच, ये जो वर्टिकल स्पेसिंग है बिटवीन द अपर स्टेडिया हेयर एंड द लोअर स्टेडिया हेयर कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल आई इज फिक्स्ड। यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसका, अपर स्टेडिया हेयर का और लोअर स्टेडिया हेयर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ पे किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, आई से, और ये आई क्या कर रहा है आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि द स्टाफ इंटरसेप्ट एस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स कोरस्पॉन्डिंग टू द टॉप
एंड बॉटम स्टीडिया वायर्स। आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, तो यही U माइनस L, ये रीडिंग का जो डिफरेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाफ इंटरसेप्ट। पहला क्या कर रहा है कि आपका जो अपर स्टीडिया है लोअर स्टीडिया है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका क्या होगा, उसी को इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल I, ये I क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। I मतलब इंटरवल, इंटरवल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है द स्टाफ इंटरसेप्ट S इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स कोरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एंड बॉटम स्टीडिया वायर्स। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, द स्टीडिया इंटरसेप्ट, यानी स्टीडिया इंटरसेप्ट जो S है वो डिपेंड्स करेगा ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। ये क्या कर रहा है कि आपका जो आपका ये जो S है, ये S का साइज, S मतलब क्या, स्टाफ इंटरसेप्ट, ये S का साइज आपका डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो आपका ये जो लेबलिंग स्टाफ रखा हुआ है और आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो लेबलिंग स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच क्या डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। द स्टीडिया इंटरसेप्ट S डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा कह रहा है इफ़ अ स्टाफ इज नियरर, अगर आपका ये जो स्टाफ है वो स्टाफ नियरर रहेगा, नियरर टू द इंस्ट्रूमेंट, द स्टाफ इंटरसेप्ट विल बी स्मॉल, यानी स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे देखिए स्टाफ मेरा रहता है, ये लेबलिंग स्टाफ अगर मेरा यहाँ रहता है तो यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट ये जो वैल्यू आपका है, ये वैल्यू स्टाफ इंटरसेप्ट का, ये वैल्यू क्या है, निश्चित है यहाँ का ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट है इस S से ये S क्या होगा, कम होगा। तो वही कह रहा है कि द स्टीडिया इंटरसेप्ट S डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। इफ़ अ स्टाफ इज नियरर टू द इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका स्टाफ क्या हो, इंस्ट्रूमेंट के नज़दीक हो तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। एंड इफ़ अ स्टाफ इज अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका स्टाफ इंस्ट्रूमेंट से क्या हो, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से जैसे जैसे दूर जाते जाएगा तो इस S का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो वही कह रहा है इज अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट द स्टाफ इंटरसेप्ट S विल बी मोर, द स्टाफ इंटरसेप्ट S विल बी मोर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टाफ का इंटरसेप्ट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चौथा पॉइंट में आपका लिख रहा है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन टेकोमेट्री। ये जो मेथड है मेरा फिक्स्ड हेयर मेथड, ये कॉमनली ज़्यादा यूज किया जाता है किसमें, टेकोमेट्रिक सर्वे करते समय। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसमें, तो ये टेकोमेट्री सर्वे कर रहे हैं तो आपका फिक्स्ड हेयर मेथड कॉमन माना जाता है। जनरली ज़्यादा वर्क जो है आपका फिक्स्ड हेयर मेथड पे भी होता है, इसलिए हम लोग को जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे सारा आपका फिक्स्ड हेयर मेथड पे ही रहेगा और फिक्स्ड हेयर मेथड पे ही आपका एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स आता है। तो ज़्यादातर ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, कौन सा, फिक्स्ड हेयर मेथड। अब इस फिक्स्ड हेयर मेथड में आप डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करेंगे तो D इज कैलकुलेटेड फ्रॉम D इक्वल टू कितना, KS प्लस C, D इक्वल टू कितना, KS प्लस C। आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके लाए थे, ओरिजेंटल डिस्टेंस इक्वल टू KS प्लस C। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि आपका जो फिक्स्ड हेयर मेथड है वो फिक्स्ड हेयर मेथड किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, यानी फिक्स्ड हेयर मेथड की बात कर रहे हैं, यानी इतना चीज़ उसमें होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि फिक्स्ड हेयर मेथड में आपका ये जो अपर स्टीडिया है लोअर स्टीडिया है, ये दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है जिसको वर्टिकल इंटरवल बोल रहे हैं, वो वर्टिकल इंटरवल I क्या होता है, फिक्स्ड होता है। I फिक्स्ड होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सर्वेइंग करते समय सपोज दैट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा और यहाँ पे स्टाफ रखा, अगर मान लिया जाए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो कभी भी अगर इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे रखते हैं और स्टाफ को 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं सेम यही पोजीशंस पे, तो ये U और L का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको क्या कहा गया कि फिक्स्ड रहेगा। क्लियर। तो I क्या होता है आपका, फिक्स्ड होता है। और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ से क्या सीखे कि स्टाफ को जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे इंस्ट्रूमेंट से तो S का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और लेवलिंग स्टाफ जैसे जैसे नज़दीक करते जाएंगे इंस्ट्रूमेंट की तरफ तो S का वैल्यू क्या होगा,
घटते जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखें फिक्स्ड हेयर मेथड में कि फिक्स्ड हेयर मेथड आपका क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, जनरली ज़्यादातर ये मेथड यूज होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि फिक्स्ड हेयर मेथड में आपको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो D = KS + C जो फार्मूला हमने पिछले बार ड्राइव किया था उस फार्मूला के बेसिस पे आप यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब भले इसमें बहुत सारा केसेस बन सकता है, वो केसेस एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेरा मोटो क्या है तो फिक्स्ड हेयर मेथड क्या होता है और मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है ये समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन में 4 नंबर का ये डिफ्रेंशिएट कीजिए फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। तो फिक्स्ड में समझ गए कि मेरा जो आई का वैल्यू रहेगा इंटरवल, वो इंटरवल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, यानी किसी भी कहीं भी अगर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पर रख दिए और जिस डिस्टेंस पे स्टॉप को रखे, अगर दोबारा वहाँ पे हम फिर से रीडिंग लेने जाएं और सेम पोजीशनिंग रहेगा सब कुछ, तो आई ये जो वैल्यू है अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए उसको क्या कहा गया कि दोनों के बीच जो वर्टिकल इंटरवल है वो इंटरवल आई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हेयर मेथड का ये प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, इतना अगर ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं यानी आपका क्या है, फिक्स्ड हेयर मेथड है। दूसरा क्या रहा है, मूवेबल हेयर मेथड। मूवेबल मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से कहने से ही पता चल रहा है कि आपका ये जो मूवेबल हेयर है इसका कहने का मतलब ये जो होगा कौन सा, ये जो आपका डायफ्राम बन रहा होगा, इस डायफ्राम में जो आपका जो अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया होगा, तो ये अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया हो सकता है ये क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ये अपने पोजीशंस पे फिक्स नहीं रह रहा होगा। तो ये मूव कर रहा होगा, तो मूव करने के लिए कुछ ना कुछ इसको कैसे आप घटाइएगा बढ़ाइएगा, तो मूव करने के लिए हो सकता है इसके लिए अलग से कुछ स्क्रू वगैरह लगा होगा। तो आइए देखते हैं मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है। तो मूवेबल हेयर मेथड में क्या कर रहा है कि इन दिस मेथड द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द स्टीडिया हेयर्स कैन बी वेरीड बाय मूविंग द स्टीडिया हेयर्स वर्टिकली बाय माइक्रोमीटर स्क्रू। देखिए सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस इंटरवल होता है वो फिक्स्ड रहता है, और यहाँ पहला लाइन क्या कर रहा है, इन दिस मेथड द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द स्टीडिया हेयर्स कैन बी वेरीड बाय मूविंग द स्टीडिया हेयर्स, यानी यहाँ इसके अथी क्या कर सकते हैं, इसके जो वर्टिकल डिस्टेंस है उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो स्टीडिया हेयर्स के हेल्प से वर्टिकली बाय माइक्रोमीटर स्क्रू। यानी इसमें क्या लगा हुआ रहता है, एक माइक्रोमीटर स्क्रू लगा हुआ रहता है, उस माइक्रोमीटर स्क्रू के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसके अपर स्टीडिया के वैल्यूज को और लोअर स्टीडियाज के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अब कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होता है वो वैल्यू आपका कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे देखिए कांस्टेंट लिख रहा है, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है हम इंस्ट्रूमेंट यहीं पे रखे हुए हैं, बाकी ये सारा चीज़ इस तरह से है, लेकिन इसके वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब घटा बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे एक क्या हुआ, कुछ ना कुछ क्लिप लगा हुआ है, एक माइक्रोमीटर स्क्रू है। ठीक है, अब इस स्क्रू को जैसे ही हो सकता है कुछ रोटेट करेंगे इनवर्ड या आउटवर्ड, तो ये यू का वैल्यू हो सकता है ये यू क्या हो जाए, ये मूव कर जाए, चेंज कर जाए, यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये एल है, तो हो सकता है एल को नीचे भी ला सकते हैं, एल को ऊपर भी ले जा सकते हैं, यू को नीचे भी ला सकते हैं, यू को ऊपर भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या है कि आपका ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ये आपका जहाँ पे स्टाफ इंस्ट्रूमेंट को लगाए हैं और जो कुछ देर पे जो स्टाफ को लगाए हैं वहाँ पे जो रीडिंग का वैल्यू आ रहा है सेम कभी भी मेजर कीजिएगा तो आपका वही आ सकता है। लेकिन आपका मूवेबल में क्या कह रहा है कि आपके पास एक अरेंजमेंट ऐसा रहता है इंस्ट्रूमेंट में जो क्या लगा हुआ रहता है, माइक्रोमीटर स्क्रू लगा हुआ रहता है। इस स्क्रू के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तो उसके रीडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे रीडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, तो आपका ये जो अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया जो फिक्स्ड दिख रहा था इसको आप क्या कर सकते हैं, ये स्टीडिया को और ये स्टीडिया को आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि इन दिस मेथड द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द स्टीडिया हेयर्स कैन बी वेरीड बाय मूविंग द स्टीडिया हेयर्स वर्टिकली बाय माइक्रोमीटर स्क्रू। यानी माइक्रोमीटर स्क्रू के हेल्प से आप इस अपर स्टीडिया को क्या कर सकते हैं, तो वर्टिकली मूव कर सकते हैं, या तो इधर ऊपर कर सकते हैं या तो इधर नीचे कर सकते हैं, बट फिक्स्ड हेयर मेथड में नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे आपका माइक्रोमीटर स्क्रू लगा रहता है, तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसके रीडिंग्स को अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया के रीडिंग्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्टीडिया इंटरवल आई इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे आई क्या था आपका, फिक्स्ड था, क्योंकि इसको हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, तो आई फिक्स्ड नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, स्टॉप इंटरवल एस इज फिक्स्ड, जबकि एस क्या रहेगा, एस तो फिक्स्ड रहेगा ना। आप कितना ऊपर नीचे कीजिएगा तो एक तो एस का वैल्यू आएगा ही ना कुछ एस तो आपका रहेगा ही ना, यानी दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो वो एस रहेगा। तो वही कह रहा है कि स्टॉप इंटरवल एस इज फिक्स्ड। आपका जो स्टॉप का इंटरवल है ये एक्स क्या है, ये तो एस तो आपका फिक्स्ड रहेगा, लेकिन आपका ये क्या है, आई फिक्स्ड नहीं रहेगा। ये आई क्या कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस आई को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई तो आपका फिक्स्ड रहेगा, लेकिन आपका एस क्या रहता है, फिक्स्ड नहीं होता है। अब ऐसे समझिए, जैसे इस तरह का ये है ना, ये डायफ्राम है, इस तरह का ये क्रॉस हेयर बना हुआ, ये अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया है, ठीक है। अब क्या किया हम लोग अपने स्क्रू के हेल्प से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रीडिंग है 3.6 है, यहाँ पे मान लेते हैं 3.0 है कुछ। अब क्या किए, इसमें जो वर्टिकल स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू के हेल्प से हम लोग क्या किए, इसके रीडिंग को थोड़ा सा ऊपर कर दिए, तो ये रीडिंग आपका थोड़ा सा ऊपर हो गया, मान लिया जाए यहाँ पे 4.0 पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी ये भी ऊपर हो गया आपका, ये मान लेते हैं कितना पे आ गया, तो 3.4 है ना, 3 मान लेते हैं, तो ये 4.0 0.6 लाना है ना, तो 3.4 मान लेते हैं, ठीक है। ये 3.4 पे है, ये 4.0 पे है। तो यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना था, ये दोनों के बीच एस का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है ना। एस का वैल्यू 3.6 - 3 करेंगे 0.6 ही होगा। यहाँ पे भी दिखा जाए तो एस का वैल्यू कितना होगा, 4 - 3.4 यानी कितना होगा, 0.6 ही होगा। तो एस तो हमारा कांस्टेंट है ना, चाहे यहाँ से मेजर करें चाहे यहाँ से, लेकिन आपका क्या है, रीडिंग चेंज हो गया। रीडिंग चेंज इसलिए हो गया कि आपका ये जो क्रॉस हेयर है ये क्या हुआ, ये जो अपर स्टीडिया पहले यहाँ था तो इसको ऊपर कर लिए, इसको भी ऊपर कर लिए। तो इस तरह से आप अपर स्टीडिया के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, लोअर स्टीडिया के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन तो वो जो आपका है वो आई क्या है, फिक्स्ड नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे आई भी क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, और यहाँ पे एस भी आपका फिक्स्ड रहेगा। अब बट यहाँ पे भी क्या है, एस आपका फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे स्टॉप इंटरवल जो है ये एस क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि द स्टॉप टारगेट्स फिक्स्ड एट ए कांस्टेंट स्पेसिंग यूजुअली 3 मीटर, यानी इसमें जो हम लोग स्टॉप को टारगेट करते हैं तो जनरली कितना मीटर डिस्टेंस पे, तो हर एक 3 मीटर। यहाँ पे जो इंटरवल लिए ना वो कितना लेते हैं, 3 मीटर के, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, तो क्या करते हैं हर एक 3 मीटर के इंटरवल पे लेते हैं। तो वही कह रहा है कि वेयर टेकिंग रीडिंग्स द स्टॉप टारगेट्स फिक्स्ड एट ए कांस्टेंट स्पेसिंग यूजुअली 3 मीटर, यानी क्या करते हैं, एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको जो स्पेसिंग लेंगे इंटरवल, वो स्पेसिंग क्या हो, मेरा कांस्टेंट हो, मतलब क्या चीज़ हो, एक लगभग जनरली कितना 3 मीटर के इंटरवल पे लिया जाता है। कह रहा है वेयर टेकिंग रीडिंग्स, जब हम लोग रीडिंग्स को ले रहे हैं, द स्टीडिया हेयर्स आर सो एडजस्टेड, स्टीडिया हेयर्स को आप क्या कर सकते हैं, खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, दैट टॉप हेयर बाइसेक्ट द टॉप टारगेट एंड द लोअर हेयर बाइसेक्ट द लोअर टारगेट, यानी आप जिसमें रीडिंग ले रहे हैं तो आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इसके स्टीडिया हेयर को खुद से अपना रीडिंग्स के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हमको इतना पॉइंट वाला रीडिंग लेना है तो इसको ऊपर नीचे कर दिए। बट इसमें आप क्या करना है, ये जहाँ पे कट करेगा वो रीडिंग आपको नोट करना है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने अनुसार जो रीडिंग का वैल्यू लेना है उसके अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, उसके क्लिप को रोटेट करके, यहाँ जो लगा हुआ रहता है कौन सा, माइक्रोमीटर स्क्रू, इस स्क्रू के हेल्प से आपका जो टारगेट है कि अपर स्टीडिया को कहाँ कट करवाना है और लोअर स्टीडिया को कहाँ कट करवाना है, उसके हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, कट करवा सकते हैं। वही कर रहा है कि वेयर टेकिंग रीडिंग्स द स्टीडिया हेयर आर सो एडजस्टेड दैट, यानी आप स्टीडिया हेयर को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, टॉप हेयर बाइसेक्ट द टॉप टारगेट, यानी आपका जहाँ टॉप पे टारगेट करना है वहाँ बाइसेक्ट करवाने के लिए वहाँ करवा सकते हैं, और लोअर हेयर को जहाँ बाइसेक्ट कर, वहाँ जहाँ टारगेट रखना है बाइसेक्ट करवाने के लिए वहाँ पे
कटवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ स्टाफ इंटरसेप्ट। आपको डिस्टेंस निकालना है तो एस का वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, डी इक्वल टू के एस प्लस सी। तो उसके फॉर्मूला पे रख करके आपका जो एस का वैल्यू आया उस एस के वैल्यू से क्या कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, इस तरह से सीखे कि आपका जो स्टाफ है वो स्टाफ आपका ये मेथड जो है टेक्योमेट्री का, ये टेक्योमेट्री का मेथड कितना, दो टाइप्स का हो गया। पहला तो हो गया स्टेडिया मेथड, दूसरा क्या हो गया, टेंजेंशियल मेथड। उसके बाद स्टेडिया मेथड को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई किए। पहला क्या है आपका फिक्स्ड हेयर मेथड, दूसरा क्या है आपका मूवेबल हेयर मेथड। अब यहाँ से हम लोग दो तीन चीज़ सीखे कि फिक्स्ड हेयर मेथड में ये जो आई होता है वर्टिकल इंटरवल, ये क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। इस पर आई क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है। इसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया उसको हम लोग ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, किसके हेल्प से, तो माइक्रोमीटर स्क्रू के हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे क्या सीखे हम लोग कि ये जो होता है इसमें क्या होता है आपका स्टाफ इंटरसेप्ट एस जो होता है ये भी कांस्टेंट होता है, इसमें भी ये भी एस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आई कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे एस कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे भी एस। इसमें क्या सीखे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा आपका एस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे नज़दीक लाइएगा इसका वैल्यू कमते जाएगा। इसमें क्या सीखे कि आपको क्या करना है, हर एक 3 मीटर्स पे आपको क्या करना है, कॉमन इंटरवल बना करके और सर्वे करते जाना है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि इस जो आपका मूवेबल हेयर मेथड है, तो मूवेबल हेयर मेथड में आप अपने टारगेट के अनुसार अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बट इसमें आप अपने टारगेट के अनुसार उसके लोअर स्टीडिया अपर स्टीडिया को फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब बाकी डिस्टेंस इसमें कैलकुलेट करना है तो वही फार्मूला लगा करके एस के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ डिफरेंस सीखे कि मूवेबल हेयर मेथड और फिक्स्ड हेयर। यानी सिंपल सी कहने की बात है कि फिक्स्ड हेयर मेथड कह रहा है तो कोई भी चीज़ क्या होगा, फिक्स होगा। अब मूवेबल की बात कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पोजीशंस को मूव कर सकते हैं। तो किसके, तो स्टीडिया की बात कर रहा है। तो स्टीडिया मतलब क्या, अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया। तो उस अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया को हम लोग मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, किसके हेल्प से, माइक्रोमीटर स्क्रू के हेल्प से। तो वो कहलाएगा आपका कौन सा, मूवेबल हेयर मेथड। अगर आपका वो मूव नहीं कर सकते हैं, आपका जो फिक्स्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फिक्स्ड हेयर मेथड। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरा कि फिक्स्ड हेयर मेथड क्या है और मूवेबल हेयर मेथड क्या है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड हेयर मेथड में बहुत सारा केस बनता है, तो वो एक एक केस देखते हैं कि कौन सा केस क्या है, किस तरह से बनाते हैं। केस में बहुत सारा केस होता है, तो एक एक केस करके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट, पहला केस क्या कर रहा है कि व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजेंटल एंड अ स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपका लाइन ऑफ साइट कैसा हो, हॉरिजेंटल हो, यानी लाइन ऑफ साइट के कहने का मतलब हॉरिजेंटल है। ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, ये लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजेंटल है, यानी क्या है, सीधा है, ये इंक्लाइन नहीं है। व्हेन लाइन ऑफ साइट इज क्या है आपका, हॉरिजेंटल है। व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजेंटल, जब आपका लाइन ऑफ साइट कैसा हो, ये हॉरिजेंटल है, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल है। एंड स्टाफ इज वर्टिकल, स्टाफ इज वर्टिकल कहने का मतलब ये जो मेरा स्टाफ है ना, ये स्टाफ मेरा जो रखा हुआ है, ये स्टाफ मेरा कैसा रखा हुआ है, यहाँ पे ये स्टाफ मेरा इस तरह से यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टाफ रखा हुआ है, तो ये स्टाफ का कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। तो क्या क्या रीडिंग होगा, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, आपका अपर स्टीडिया है और ये क्या है, आपका लोअर स्टीडिया है। तो ये दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस, स्टाफ इंटरसेप्ट, इसको मान लिए एस। और ये जो मेरा है, इसका जो सेंट्रल है, ये सेंटर, यहाँ से ये जो सेंटर पोर्शन है और यहाँ जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसके बीच के हाइट को हम लोग क्या मान लिए हैं, एच है, और ये एच है। और ये एच का वैल्यू कितना होगा, तो ये एच का वैल्यू, ये जो रीडिंग होगा सेंट्रल हेयर का रीडिंग, वही एच का वैल्यू हो गया। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ का वैल्यू 2.0 है, यहाँ का वैल्यू 2.5 है और यहाँ का वैल्यू 3.0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट का लाइन ऑफ साइट जा रहा है, जहाँ पे हम स्टाफ लगाए हैं, तो स्टाफ से ये एच का वैल्यू कितना होगा, तो एच का वैल्यू 2.5 हो जाएगा। नहीं, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल रीडिंग है, तो एच का वैल्यू 2.5 है। और यहाँ से यहाँ ये स्टाफ इंटरसेप्ट एस का वैल्यू क्या होगा, तो एस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, एस इक्वल टू, आप ही बताइए, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.0 और -2.0, यानी कितना, 1.0।
0, तो ये एस का भी वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजेंटल, जब लाइन ऑफ साइट आपका कैसा हो, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल है और स्टाफ कैसा खड़ा हुआ है, तो स्टाफ इस तरह से आपका ये वर्टिकली स्टाफ खड़ा हुआ है। ये जो स्टाफ है ना, ये स्टाफ हेल्ड कैसा आपका वर्टिकली है। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजेंटल द जनरल टेक्योमेट्रिक इक्वेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है तो जनरली हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, तो जो वहाँ पे से फार्मूला डी निकाले थे, तो वहाँ पे भी आपका क्या था कि जस्ट यही में था, यही केस था कि इंस्ट्रूमेंट इस तरह से सिंपल रखा हुआ था और स्टाफ वर्टिकली हेड था। तो उसको देखे हम लोग, तो जो आपका लेंस फार्मूला से क्या किए, डिस्टेंस कैलकुलेट करके लाए, तो वही डी इक्वल टू क्या लिखे थे, तो ये डी इक्वल टू के इंटू एस अब प्लस सी। तो यही देखिए डी इक्वल टू के एस प्लस सी लिखा हुआ है। तो इसके हेल्प से आप डी के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आ सकता है, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि जब हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल केस में कर रहे हैं, इस तरह का पिक्चर बना देगा कि इस तरह का रीडिंग आ रहा है और स्टाफ हम वर्टिकली हेल्ड किए हुए हैं। तो बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा और जो स्टाफ जहाँ रखा हुआ है उस स्टाफ का लेवल वगैरह क्या होगा, ये सब चेक करने आपको देगा। तो डी इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, या तो वही डी को के एस प्लस सी, जहाँ पे एफ बाई आई आपका क्या है, तो ये मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू 100 के बराबर लेते हैं, सब जानते हैं। एफ प्लस डी आपका क्या है, एडिटिव कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू 0 के बराबर लेते हैं। इतना तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ से हम निकाल क्या सकते हैं, तो सबसे पहले आपको डी निकालने का आएगा। तो देखिए अगर फॉर्मूला सा है तो डी निकालना है, तो डी इक्वल टू देखिए क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए, डी इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस। तो एफ बाई आई यानी के इंटू एस प्लस सी। अगर हम लोग डी की बात करें तो आप ही बताइए, रीडिंग के अनुसार यहाँ पे के कितना है, के का वैल्यू 100 है ना, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट 100 है, इंटू एस का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, अब प्लस सी का वैल्यू 0, यानी डी इक्वल टू कितना हो गया, तो 100 मीटर। जिसमें रीडिंग रहेगा उसमें रीडिंग आ जाएगा, ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। ये तो निकालिए डी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आर एल ऑफ स्टेशन पी, यानी पी स्टेशन का आर एल, यहाँ का आर एल क्या होगा। ये जो पॉइंट है ना, हम लोग पढ़े थे लेवलिंग में, बस उसी को याद रखिए कि यहाँ का आर एल निकालना है आपको। तो यहाँ का आर एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ का आर एल निकालने के लिए आपको अगर ये पता चल जाए कौन सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस क्या है लाइन ऑफ साइड का, ये हाइट अगर पता चल जाए तो इस हाइट में अगर ये एच वैल्यू को क्या करते हैं, ये हाइट में अगर एच वैल्यू को माइनस कर दें तो पी का आर एल नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ का जो आर एल है, कहाँ का, आर एल ऑफ पी, तो आर एल ऑफ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, एच आई अब माइनस क्या चीज़, एच नहीं, एच आई माइनस एच, जस्ट याद कीजिए लेवलिंग वाला, एच आई माइनस एच। तो आर एल ऑफ स्टेशन स्टाफ स्टेशन पी, तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच आई यानी इंस्ट्रूमेंट का हाइट अब माइनस क्या चीज़, एच। जो एच क्या है, कौन सा रीडिंग है, तो सेंट्रल हेयर का रीडिंग है, ये सब याद रखना है। तो आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एच आई अब माइनस एच। अब आपको एच आई निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ही बताइए यहाँ से एच आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए एच आई इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपका यहाँ पे एक बेंच मार्क दिया हुआ है। अब इस बेंच मार्क में अगर इसको जोड़ दें, कौन सा रीडिंग को, इसके बैक साइड रीडिंग को, यानी ये वैल्यू अगर क्या कर दें, इसमें एडअप कर दें बेंच मार्क में, तो मेरा एच आई निकल जाएगा। तो एच आई इक्वल टू क्या होगा, तो एक बेंच मार्क कहीं भी काम कीजिएगा तो पहला तो बेंच मार्क रहेगा ही, अब फर्स्ट स्टॉप जहाँ भी लगाइए तो वो रीडिंग क्या कहलाता है, बैक साइड। तो बेंच मार्क और बैक साइड का रीडिंग निकाल लेंगे तो वही मेरा क्या निकल जाएगा, एच आई। अब ये एच आई निकल गया तो आराम से आर एल निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए कि यहाँ पर मान लिया जाए ये जो है इसका मान लेते हैं रीडिंग, ये मेरा 2 पॉइंट, इसका जो हम लोग ये इसका बेंच मार्क मान लेते हैं 100 है, आपका ये जो एच आई है, ये एच आई मान लेते हैं आपका ये 2.5 कुछ भी हो, जो भी हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये बेंच मार्क जो है, अब इस बेंच मार्क में जोड़ देंगे क्या चीज़, बैक साइड जोड़ देंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा वैल्यू है 1.5 मीटर, ठीक है, ये 1.5 मीटर है। तो अब बताइए यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 1.5 है, इसका मतलब क्या है, ये इस तरह का थोड़ा सा ऐसे होगा, ये थोड़ा ज़्यादा डाउन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1.5 है। तो बेंच मार्क देखिए यहाँ पे एच आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एच आई इक्वल टू क्या चीज़, बेंच मार्क कितना है 100, अब प्लस कितना लिख सकते हैं बैक साइड कितना 1.5, तो ये 1.5, तो क्या हो गया
100.5 क्या चीज़ निकल गया, एच आई का वैल्यू। तो ये एच आई मतलब ये लाइन का वैल्यू। अब इस एच आई में यहाँ का आर एल निकालना है, तो आप ही बताइए आर एल ऑफ क्या चीज़, पी का आर एल क्या लिखेंगे, तो एच आई अब माइनस एच, एच क्या है, सेंट्रल हेयर का रीडिंग है। सेंट्रल हेयर का रीडिंग आपका दिया हुआ है, देखिए कितना 2.5, इस रीडिंग से पता करना है 2.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 101.5 माइनस 2.5, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा, कहाँ का आर एल, तो आर एल ऑफ किसका बताइए, पी का। नहीं, तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, इस तरह से सिंपली बना सकते हैं आप। कहाँ से, तो पहला केस, फर्स्ट केस हम लोग क्या सीखे कि आपका केस फर्स्ट क्या है, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल हो और स्टाफ वर्टिकली हेल्ड क्या हुआ। तो इसमें 3-4 वो केस आता है, एक एक केस करके सबको डिराइव करेंगे और हर एक जगह क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो इस केस से आप क्या सीखे, इस केस से हम ये सीखे कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब बाकी कहीं का आर एल निकालना है तो एच आई निकालना पड़ेगा आपको, और एच आई में क्या करेंगे, तो सेंट्रल हेयर का जो रीडिंग है उस हेयर के उसको एच माने हैं, उस रीडिंग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो कहीं का आर एल निकल जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड आपका एक खत्म हुआ, केस 1। अब उसके बाद केस 2, केस 3, केस, ये 2-3 केस और हैं, तो एक एक केस करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसी पेज पे न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला केस यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।